अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स सिंध टेक्स्ट बुक यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 9 के अंदर फर्स्ट चैप्टर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर देख के आए हैं क्लास 9 में, जो कि हम लोग लिखते हैं थे ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, और इसको ऑर्डर पेयर में लिखते थे ए कॉमा बी की फॉर्म में, जहाँ ए रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट, और यहाँ पे बी इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये जो बातें हैं ये थी क्लास 9 की। अब हम आ गए हैं क्लास 11 में, तो यहाँ कुछ और डिटेल में हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग पहले तो इसमें बात करेंगे कि ये जो आई है बी के साथ, इस तरंग आई, जिसका नाम हमने क्लास 9 में सीखा था, इसे कहते हैं आयोटा। इसकी ओरिजिन क्या है कि ये कहाँ से आया है, आयोटा मैथमेटिक्स में कहाँ से आया है। अब इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। जब मैथमेटिशियन लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करना था, तो उन्होंने कहा कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है सॉल्यूशन? दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर किसी रियल नंबर का स्क्वायर जो कि पॉजिटिव होता है, उसमें प्लस करें 1, पॉजिटिव नंबर में प्लस हो रहा है 1, तो वो जीरो कभी नहीं आएगा। इसमें कम से कम जो इसका आंसर हो सकता है वो हो सकता है 1। एक्स हम जब जीरो लेंगे, जीरो स्क्वायर इज जीरो एंड प्लस 1 इज 1, तो ये कभी भी जीरो नहीं आएगा। नो सॉल्यूशन। आगे क्योंकि क्लास 11 में है हम लोग, तो लिखेंगे इन रियल नंबर्स, नो सॉल्यूशन इन रियल नंबर। सो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है रियल नंबर्स के अंदर। तो मैथमेटिशियन लोगों ने क्या कहा कि जैसे हम अलजेब्राइक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहा, इक्वल के बाद चला गया 1, प्लस का था, इक्वल के बाद आगे आ गया माइनस का। तो हम स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड अगर रूट ले लें, या आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इक्वल के बाद आ गया प्लस माइनस अंडर रूट -1। यहाँ स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, बचा एक्स, इक्वल के बाद बचा प्लस माइनस। अब ये चीज देखें, अंडर रूट -1, ये अंडर रूट -1 जो है, उस टाइम के मैथमेटिशियंस का कहना था इस तरह का कोई भी नंबर नहीं आता जो रूट के अंदर नेगेटिव डिजिट या नेगेटिव नंबर हो। तो इसको रेने डिकार्ड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन का, उन्होंने कहा ये क्या मजाक है कि रूट के अंदर -1, तो उन्होंने तंजिया कह दिया कि ये इमेजिनरी नंबर है। कौन सा नंबर है ये? इमेजिनरी। ऐसा नंबर जो हमारे तस्वुर में तो है लेकिन हकीकत में नहीं, ये इमेजिनरी नंबर है। रेने डिकार्ड की ये कही हुई बात मजाकन या तंजिया, वो आगे चल के मैथमेटिक्स के एक नए नंबर्स की पूरी एक पूरी ब्रांच मैथमेटिक्स की बुनियाद बनी, जिसमें ये आयोटा आता है, अंडर रूट -1 आता है। अंडर रूट -1 को आगे चल के लियोनहार्ड ऑयलर एक और मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कहा कि मैं इसको लिखूंगा आई, अंडर रूट -1 को मैं क्या लिखूंगा? आई। ये जो आई सिंबल इस्तेमाल किया पहली दफा वो लियोनार्ड ऑयलर ने किया था। तो कहा कि अंडर रूट -1 बराबर है आई के। अगर अंडर रूट -1 आई के बराबर है, दोनों साइड स्क्वायर लेने पे आई का स्क्वायर क्या आ जाएगा? -1। तो अब जाके यहाँ पे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिला। कहा गया कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो ये थी कहानी आयोटा की कि आयोटा कहाँ से आया। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की वजह से आया। और इससे आगे हम चलते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिवाइज करते हैं, जो क्लास 9 में हमने सीखा हुआ है कि
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अक्सर एग्जाम्पल के तौर पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसको हम लोग डिनोट करते हैं जेड के साथ। जेड इक्वल टू 3 + 7 आयोटा। तो यहाँ पे इस जेड का कोई पूछे बताइए इसमें रियल क्या है और इसमें इमेजनरी क्या है, तो आप कहेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड। ऐसे लिखते हैं RE ब्रैकेट के अंदर जेड इक्वल टू, तो जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, और जिसके साथ आयोटा है वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज 7। काफी बच्चे यहाँ आयोटा लिख देते हैं, 7 आयोटा। आयोटा खुद इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा नहीं होता। आयोटा के साथ जो लिखा हुआ नंबर है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ से ये आयोटा हटा दे। थैंक यू वेरी मच।